कॉलोनी में दो पड़ोसी रहते थे, एक इधर बाईं तरफ, एक दाईं तरफ रहते थे। दाईं तरफ जो पड़ोसी रहता था वो बड़ा पहलवान था, मजबूत था, हर किसी बात पर उससे झगड़ा करता था। सामने वाले से, पड़ोस में जो रहता था वो दुबला पतला था, उससे हर बात पर झगड़ा करता था। नाना प्रकार की कोई न कोई कमी निकाल कर कैसे न कैसे करके झगड़ा करना। उसकी गाय भी घर के आगे से निकल जाए तो भी झगड़ा करना, उसका बालक घर के आगे से निकल जाए तो भी झगड़ा करना। कुल मिला के अपने जो गांव में मारवाड़ी में भाषा चलती है, लड़ाई खोर था, सामने पड़ोस में हर बात पर झगड़ा करना। और वो कमजोर था, इसलिए झगड़े का प्रतिकार नहीं कर सकता था। उसको सहन करने के अलावा उसके पास में कोई विकल्प नहीं था। तो जब विकल्प नहीं था तो उसकी पत्नी ने कई महीनों तक परेशान होकर कहा कि या तो इस झगड़े को समाप्त करो, नहीं तो मैं मार टाबरों लेने पीर जाऊंगा, मैं अपने बच्चों को लेकर पीर चली जाऊंगी, झगड़ा समाप्त होना चाहिए। तो फिर उस व्यक्ति को चिंता होती है, वो गांव में 2-4 लोगों के बीच में प्रयत्न करता है, लेकिन समाधान नहीं मिलता। समाधान नहीं मिलता तो फिर वो गांव के एक प्रॉपर्टी डीलर के पास जाता है और उसके पास जाकर कहता है कि मुझे मेरा मकान बेचना है। तो प्रॉपर्टी डीलर बहुत भला आदमी था, सज्जन था, उसने अपनी तरफ से कहा कि भाई आपके पास मकान नया खरीदने के लिए धन है नहीं, ये मुझे पता है, फिर ये मकान क्यों बेचना है? तो उसने अपनी तरफ से बताया कि मैं ये मकान नहीं बेचूंगा, कहीं और जाकर रहना शुरू नहीं करूंगा, तो मेरे घर का झगड़ा समाप्त नहीं होगा। घर का झगड़ा समाप्त नहीं होगा तो घर टूट सकता है, मेरी पत्नी पियर जा सकती है, इस प्रकार का दृश्य बन रहा है। तो फिर वो सामने से पलट कर कहता है कि इतनी सी बात है तो मैं आपके इस झगड़े को समाप्त कर सकता हूं, यदि ये झगड़ा समाप्त हो जाए तो फिर मकान नहीं बेचना पड़ेगा क्या? तो उसने कहा कि यदि झगड़ा समाप्त हो जाए तो मकान नहीं बेचना पड़ेगा, ये पक्का है। तो इतनी सी बात है, रोज सुबह मेरे पास आना 5 बजे, रोज सुबह 5 बजे बुलाना शुरू किया उसको, दुबली पतली काया के व्यक्ति को। वो रोज आता, उसको रोज सुबह सुबह कसरत कराता, आधा घंटा तक बहुत अच्छी कसरत कराता, क्योंकि हमारी संस्कृति में लिखा हुआ है पहला सुख निरोगी काया। जिसका शरीर स्वस्थ है वही स्वस्थ मन से किसी और के कल्याण की बात सोच सकता है। इसलिए स्वामी विवेकानंद हो, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक हो, छत्रपति शिवाजी राजे हो, सभी का आग्रह था स्वयं के शरीर को वज्र की तरह बलिष्ठ बनाइए। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक तो सब प्रकार के राष्ट्रीय गतिविधियों में संलिप्त रहते हुए जब उनको लगा कि मेरा शरीर किसी कारण कमजोर है, 1 वर्ष का सब प्रकार की बातों से छुट्टी लेकर मैं मेरे शरीर को वज्र की तरह मजबूत बनाऊंगा। 1 वर्ष तक सुबह शाम व्यायाम करके मेरी बात कहीं भी सामने वाला मानना चाहिए, इस प्रकार की स्वयं की शक्ति को संग्रहित किया। तो प्रॉपर्टी डीलर ने उस एक दुबली पतली काया के व्यक्ति को रोज व्यायाम करवाना शुरू किया। लेकिन मनुष्य एक बार व्यायाम करता है ना, आप भी 2 दिन व्यायाम करके देखिए, शारीरिक से आत्म बल बढ़ता है, इंटरनल पावर बढ़ता है, आंतरिक शक्ति बढ़ती है। हम भी जाएंगे ना तो एक दिन भी व्यायाम करें तो हमको लगता है कुछ बॉडी बनी कि नहीं बनी, ऐसे टेस्ट करने का मन करता है। आजकल की ये अत्याधुनिक युग में आप जिम के सेंटर में जाएंगे तो जिमों में बड़े बड़े कांच लगाए हुए रहते हैं, 2 बार डंबल उठा के इधर उधर किया तब भी वो कांच के आगे चेक करेगा कुछ बढ़ा कि नहीं बढ़ा, चाय वाली बढ़ा नहीं हो। लेकिन मनुष्य का स्वभाव है, जब अंदर से उसको महसूस होता है कि मेरा शारीरिक विकास हो रहा है तो वो खुद दर्शन करने का प्रयत्न भी करता है। लेकिन वो प्रॉपर्टी डीलर उसको कहता है कि नहीं, इतनी ताकत अभी तेरे शरीर में नहीं आई है कि तू झगड़ा समाप्त कर सके, इसलिए निरंतर आना है। कई दिन गुजरने के बाद में उसकी धर्मपत्नी, उस दुबले पतली काया के व्यक्ति के धर्मपत्नी उसको फिर से कहती है कि ये झगड़ा समाप्त करो, नहीं तो ये 5 तारीख जो आ रही है, आज 2 तारीख है, 3 दिन बाद जो 5 तारीख आ रही है, 5 तारीख लास्ट दिन है और मैं ये घर परिवार छोड़कर चली जाऊंगी। क्योंकि हम सब भी जानते हैं कि कोई मातृशक्ति किसी पुरुष के पीछे आती है तो पहले सुरक्षा का अभिवचन स्वीकार उसके मन को होता है, तो फिर उसके पीछे आती है। जब ये बात कहती है तो उस पुरुष को लगता है कि वास्तव में मुझे कुछ करना चाहिए। वो जाकर उस प्रॉपर्टी डीलर को कहता है। जब वो कहता है, दोनों बात होती है, तो वो कहता है कल से मैं तेरे घर पर तेरे को कसरत करवाने आऊंगा, तेरे घर पर कसरत करेंगे। तो घर पर कसरत करेंगे, तो उसने कहा ठीक है। कसरत करना प्रारंभ किया, तो एक दिन तो कसरत की, दूसरे दिन उसने कहा कि 2 लाठी लेकर आना, जिस प्रकार आज सब लोग कंधे पर लाठी लेकर चले। हिंदू समाज का स्वभाव रहा है शस्त्र रखना। हमारे सब प्रकार के लोक देवता, महापुरुष, भूमिया, जुझार,
कोई उठाकर देखेंगे सबके हाथ में शस्त्र है। हिंदू समाज को भी शक्ति संचयन करके इस मां नवरात्र का नव दुर्गा की हम पूजा करते हैं। एक भी लोग देवता देवी देवता बिना निशस्त्रधारी नहीं है। हिंदू समाज को भी शक्ति संचयन करना चाहिए, अपने घर परिवार में रहना चाहिए, नवरात्र में शस्त्र की पूजा करनी चाहिए किसी प्रकार का संकोच किए बिना, क्योंकि हमारी परंपरा रही है। वो उनको 2 लाठी मंगाते हैं, दोनों रोज रात्रि को अगले दिन सवेरे दोनों अभ्यास करते हैं। हमारे यहाँ का भी स्वभाव है, कहीं झगड़ा हो जाए छुड़ाने जाए नहीं जाए देखने जरूर जाते आदमी। सही है। तो ठीक वैसा ही था, जैसे वो लठ सिखाना शुरू किया, लाठी सिखाना शुरू किया। अब लाठी सिखाते हैं तो आपस में लाठी टकराती है तो उसकी आवाज आती है, टक टक आवाज आने शुरू हुई। तो पड़ोस में जो पहलवान था जो रोज झगड़ा करता था, उसको लगा बार कोई झगड़ा हुआ देख के तो आए। तो प्रॉपर्टी डीलर ने उसको खड़ा ऐसे किया था कि यदि पहलवान घर से जैसे ही बाहर आएगा तो पहले मुझे देखेगा, मुझे दिखना चाहिए वो। तो उसके घर के दरवाजे की तरफ प्रॉपर्टी डीलर का चेहरा और दूसरी तरफ से उसका चेहरा, और वो उसको लाठी सिखा रहा है। जैसे ही प्रॉपर्टी डीलर ने उसको लाठी सिखाना शुरू किया और वो उधर से पहलवान घर से बाहर आया, बाहर लटकाए के बज रहे हैं। जब वो देखने के लिए बाहर आया तो उसने देखा कि ये झगड़ा नहीं हो रहा है, कुछ और हो रहा है। वो देखता है और जैसे ही टकटकी लगाकर देखना शुरू करता है तो प्रॉपर्टी डीलर वर्णन शुरू करता है और वो कहता है उस कमजोर आदमी को, देखो ये लठ है, इसको सिर पर बराबर मारते हैं तो 5 टाके आते हैं, इसको यहाँ पर मारते हैं तो 8 टाके आते हैं, घुटने पर मारते हैं तो 1 महीने सीधा नहीं चल सकता आदमी, और नीचे गिट्टे, दोनों गिट्टे पर मारते हैं तो कई दिनों तक आदमी स्वतः ही बिना डांस ढोल बजे डांस करता हुआ चलता है। अब उसको क्या लगे, जो पहलवान झगड़ा करता था उसको लगे ये पड़ोसी जो दुबला पतला आदमी है ये लठ क्यों सीख रहा है। तो उसको फीलिंग आएगी लठ इसीलिए सीख रहा है क्योंकि ये 5 टाके, ये 8 टाके, ये गोड्डे पे चोट, ये गिट्टों पे चोट, ये मेरे लिए ही तैयारी हो रही है। प्रॉपर्टी डीलर ने उसको एक बार भी नहीं कहा तुमको झगड़ने के लिए जाना है। उसने कहा तुम्हारी शक्ति बढ़ाओ और समय आने पर शक्ति का प्रदर्शन करो। स्वतः ही विधर्मी ताकत धक से उनके हृदय बैठ जाएंगे।